भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है और ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। भारत में हज़ारों ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं और ऐसी बहुत हज़ारों रहस्यमय जगहें हैं जिन्हें आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया कि वो ऐसा क्यों है और कैसे हैं। फिर चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर साइंस, आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग जगहें आपके लिए लेकर आए हैं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड फैक्ट्स में। और आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वह आज भी रूहों का वास है। आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताया जाएगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान का दिल जयपुर कहे जाने वाले में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल में अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादू का सिंघनिया का श्राप। हाँ, भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती जो कि नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती हैं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर एक सिंघनिया नाम व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही घोर से देख रहा था। सिंघनिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ? राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघनिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया जिससे उसे की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दे दिया, इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से बच ना सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद
इस इलाके किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों ने रूह ने परेशान किया और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। किले में रूहों का कब्जा, किले में आत्माओं का वास। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। क्या ये स्टोरी सच है या फिर सिर्फ एक सुनी सुनाई अफवाह? क्या आप खुद एक बार इंडिया की ऐसी हॉन्टेड प्लेस पर जाकर अपने खुद के लिए चेक नहीं करना चाहेंगे कि ये सच्चाई है या फिर सिर्फ अफवाहें? आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को रहस्यमय तरीके से या अपने तरीके से सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को टच कर देना ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जगह और नए रहस्य के साथ। तो चलते हैं। And our channel Mysterious Words Facts always expects your support and love. Keep supporting, keep loving.